स्वामी जी, आप रोज़ाना खान पान को लेकर के इतनी सारी बातें बताते हैं, अगर लोग इसमें से कुछ भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो बहुत कुछ हल हो सकता है, बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, क्योंकि खान पान सबसे ज़रूरी है। क्योंकि आयुर्वेद के मुताबिक सारी बीमारियों का रास्ता पेट से ही होकर गुजरता है और गलत खान पान की वजह से बहुत सारी परेशानी आती है। दुनिया भर के करीब 40% लोगों को पेट से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम है और इसीलिए स्वामी जी आज लोगों के पेट को भी हमें मजबूत करना पड़ेगा ताकि बीमारियों को शरीर में घर करने का मौका ही ना मिले। वो लक्कड़ पत्थर हजम करने वाला जरा पेट करवाइए स्वामी जी। एंट्री ना मिले, बैरियर पर ही रोकना पड़ेगा इन बैरियों को, बीमारियों को। तो क्या करें, एक तो पवन मुक्तासन पेट के लिए, उत्तान पादासन पेट के लिए, एक एक आसन एक एक 2-2 मिनट करने पड़ेंगे। नौकासन जिनसे बन पाए तो ये नौकासन ऐसे, और जिनसे बन पाता उनसे तो हम तो पादांगुष्ठ नासास प्रशासन भी करवा देते हैं, हलासन भी करवा देते हैं। जैसे खेत की जुताई करते हैं ना, ये जीवन खेत की तरह है। अच्छे विचारों की, सद्ज्ञान की, सद्भावों की, सत्कर्म की, योग यजन भजन की फसल नहीं बोओगे तो खरपतवार उगेगा, खेत बंजर हो जाएगा मेरे भाई, फिर तो कंगाल हो जाएगा, बदहाल हो जाएगा, हाथ कछू नहीं आएगा। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतुबंध हलासन, ये बहुत ही जबरदस्त है पाचन के लिए। बैठ के फिर ये मंडूक आसन। स्वामी जी, एक बात अक्सर लोगों से सुनने को मिलती है, मुद्रासन, सांस को बाहर छोड़ के, कि ये भाई खाते तो बहुत है लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, शरीर को लगता ही नहीं है। ये क्या माजरा होता है? मतलब गाड़ी में तेल तो डल रहा है लेकिन गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। हाँ, ये जाता कहाँ लगता नहीं। वो लीकेज हो रही है। अब गाड़ी में टंकी में तेल तो डाला, सब लीकेज हो गया, खाना पैखाने से निकल गया, आंतों से अवशोषित नहीं हुआ, भीतर वो भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, लीवर में संचित नहीं हुआ, पूरे शरीर में वो संप्रेषित नहीं हुआ। आमाशय, आंतें भोजन का अवशोषण करके लीवर को देती है और लीवर जो है वो सप्लाई चेन को मेंटेन करता है, जिस शरीर के अंग को, जिस सेल टिश्यू ऑर्गन को जो जरूरत है उसको वहाँ वो भेज देता है। तो लीवर हमारे बॉडी का रिजर्व बैंक है और आंतें जो है इसका, आमाशय और आंतें, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये इसका इंजन है और ये दिमाग रूपी ड्राइवर है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये जीवन रूपी रथ, इसको ठीक से चलाना है तो शरीर रूपी रथ को, इंद्रियां रूपी घोड़ों को, मन रूपी इस लगाम को ठीक से खींच के रखो, अपनी जुबान को कंट्रोल रखो। हमारे गुरुजी कहते थे, जो लंगोटी का पक्का है, बात का सच्चा है, जो जुबान का चटोरा नहीं है, कामचोरा और हंडोरा नहीं है, वो जीवन में सदा स्वस्थ रहेगा, सफल रहेगा, विजयी बनेगा और जीवन में सुखी रहेगा। स्वस्थ सुखी रहने के छोटे छोटे ही सूत्र हैं मेरे भाई। पाचन तंत्र तो मंडूकासन, योग मुद्रासन से ठीक रहेगा और खाया पिया शरीर में लगेगा भी, फिर भी ना लगे तो लीवोग्रिट खाली पेट लीवामृत खाने के बाद ले लेना और सुबह सुबह अनार, गाजर, चुकंदर आदि ले लेना। हीमोग्लोबिन मेरी तरह से 17.5 रहेगा। देखो, हम कोई दैहिक प्रदर्शन के लिए योग नहीं करते, जीवन दर्शन है योग, तो वो कोई प्रदर्शन नहीं है। लेकिन योग करके कैसे हृष्ट पुष्ट भुजाएं और कैसे उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर और पूरा शरीर ओसे से अप्लावित रहता है, ये योगी के जीवन में दिखता है। वही तेज ज्योत्सना में है, मीनाक्षी जी में है, ईशा जी में, अमित जी में है। सेम टू यू हुसैन भाई, आप में है, आप भी हमारे योगी हुसैन हो। देखो एक खास बात,
हम कभी भी, आप तो फिर भी शो बनाते हो मोदी और मुसलमान, कभी हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, लेकिन योग हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए, क्योंकि शरीर जिस्म तो एक जैसा है ना मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो योग हमारे लीवर को, जिगर को, अब उसको आप जिगर बोलो, लीवर बोलो, उसको तिल्ली बोलो, स्प्लीन बोलो, उसको एकदम अच्छा कर देता है और आपकी तरह चमकते दमकते रहते हैं। अब आप अनुलोम विलोम ही कर लेते हैं, देखो उसी से ही आप कितने चमकते दमकते रहते हैं और आपका ब्रेन तो सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है हमारे पीसीआर वाले भाइयों। हमारी आवाज स्वामी जी आप तक अब पहुंच पोल रही में होगी, बीच में झोल आ गया। लेकिन स्वामी जी कनेक्शन कहीं नहीं कटा, कनेक्शन बराबर बना हुआ है। हाँ